बढ़िया आ गए, हमारी योग्यता से हो गई थोड़े। सुना है कि इस साल कहीं ऐसी फसल हुई है, गेहूं खूब उपजा था, लेकिन उसमें दाने नहीं बैठ करके कोयला जैसा काला काला कोई पदार्थ उसमें आ गया, बीमारी कर गई। तो जैसी तुम्हारी करनी है उसके हिसाब से लेता है परमात्मा। राम जलों के बेटे के सोकर गुजरा ले, या कि जैसी चाहते ताकत वैसी दे। इसलिए प्रकृति पुरुष परमात्मा के द्वारा होता है और मिथ्या अनुमान मत करना। ये इस अध्याय में श्री कपिल देव भगवान ने माता जी से बताया, और आगे के अध्याय में माता जी की जिज्ञासा पर भवबंधन से छूटने का एक और रास्ता बता रहे हैं। योगस्य लक्षण बक्षे से निपात्मने मनोनिर्णय विधिना प्रसन्नम ज्ञात सत्प्रसम। माता जी, अष्टांग योग का भी एक रास्ता है भवबंधन से छूटने के लिए। ये 8 अंगों से पूरा होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब समाधि। समाधि में पहुंचा तब तो उसकी सफलता मानी जाएगी, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच करके जो केवल आसन और प्राणायाम इत्यादि की प्रक्रिया सिखाते फिरते हैं, बहुत जगह योग प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। ऐसे नेति धोती करोगे तो कब निकल जाएगा, ऐसे नौली जोड़ी करोगे, शंख प्रक्षालन करोगे तो अपने साथ हो जाएगी। इतना ही तक रह गए तो समझो कि तुम व्यायाम कर रहे हो और चिकित्सा कर रहे हो। योग इतने से ही नहीं माना जाता है। योग की 8 सीढ़ियां होती हैं, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, क्रम से ऊपर चढ़ो तो ठीक। और बीच ही में अटक गए तब तो, अगर समाधि वाली भूमिका पर नहीं पहुंचे तो तब तो उसकी सफलता नहीं मानी जाएगी। अब पतंजलि योग दर्शन में 5 यम और 5 नियम बताए गए हैं, लेकिन यहाँ साधकों की सुविधा के लिए श्री कपिल देव भगवान ने 12 यम और 12 नियम बताए हैं। स्वधर्माचरण सत्याग्रहणाचरिवर्तन दैवालुद्धेन संतोषात्मक यथाशक्ति अपने धर्म का पालन कर, दूसरे के धर्म को मत अपनाओ। सबका धर्म अलग अलग होता है। आंख का धर्म अलग है देखना, कान का धर्म अलग है सुनना, हाथ का धर्म अलग है उठाना धरना लेना लेना, पांव का धर्म अलग है चलना फिरना। इसी तरह से वर्ण आश्रम के अनुसार सबका अलग अलग धर्म है। ब्राह्मण के घर में पैदा होकर के तुम कत्ल खाना खोल रहे हो, मांस और चमड़े का व्यापार कर रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर खतरा है। गृह लक्ष्मी होकर के, किसी घर की गृह लक्ष्मी होकर के, और तुम अपने घर की सार संभाल नहीं करके और तुम जाती हो फ्रंट संभालने के लिए, गड़बड़ हो जाएगा। अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, विपरीत धर्मों से बचो। दैवालब्धि में संतोष, दैव योग से जो भी सुलभ हो जाए उसमें से गुजारा करना सीखो। नमक रोटी मिल रही हो तो रबड़ी मलाई और चटनी अचार के लिए और 5 स्टार के होटल के लिए बेचैनी मत दिखाओ। सूती कपड़े से गुजारा हो रहा हो तो रेशमी मखमली टेरिकॉट टेबलिन के लिए बेचैन मत हो। कांच की खान से गुजारा हो रहा हो तो 1200 रुपया के जूता के लिए बेचैन मत हो। 10 पैसे के गेरू से अगर कपड़ा बना जा सकता हो तो बॉम्बे डाइंग वाला चटकीला कलर मत खोलो। दैवाल लब्धे संतोष, तब योगी कहला सकोगे, और नहीं तो विषयी कहला जाओगे। दैवाल लब्धे संतोष, आत्मविचरणाचरण, आत्म तत्व को जानने वाले महापुरुषों के चरणों का आश्रय लो, उनका पूजन करो, उनका आदर करो, तो आत्म तत्व की जानकारी होगी। ग्राम्य धर्म निरुत्कृष्ट है, मोक्ष धर्म उत्कृष्ट था। दुनियादारी के व्यवहारों से किनारे होते चलो और परमात्मा को प्राप्ति कराने वाले धर्मों की ओर रुचि रखो। नित्य मध्यादनम, नित्य अदनम और नित्य अदनम। अदनम में खाना, भोजन।
और मेघ माने जो हवन कुंड में डाला जा सके वही ग्रहण करो। जौ, तिल, गुड़, घी इत्यादि हवन कुंड में डाला जा सकता है। प्याज लहसुन तो नहीं डाला जा सकता है हवन कुंड में, अंडा मुर्गी नहीं डाला जा सकता है। तो भाई जब अपने खोदे हुए हवन कुंड में तुम प्याज लहसुन नहीं डाल सकते हो, अंडा मुर्गी नहीं डाल सकते हो, शराब नहीं डाल सकते हो, तो परमात्मा के द्वारा खोदा हुआ जो अग्नि कुंड है आपके हृदय में, यक्षराज में, इसमें गंदी चीज क्यों डालते हो? अंडा भी खाते हो और योग भी साधते हो, तुम योगी नहीं हो, तुम योगी हो, पुरुष योगी जिम्मेदारी। हमने देखा है ऐसे लोगों को, इसलिए कहना पड़ रहा है। योग प्रशिक्षण केंद्र में भी अंडे दिखाई पड़ते हैं, तो कहते हैं कि वो तो दुनिया को ठगने के लिए तुमने ये धंधा खोला है। दुनिया की आंखों में दोष ढूंढ सकते हो, परमात्मा की आंख में दोष नहीं ढूंढ सकते हो। ये लक्ष्य नहीं हो। मित्र अदनम और मित्र अदनम, एक तो मित्र जो ग्रहण करना चाहिए वही खाओ, और दूसरे मित्र सीमित भोजन हो। ये नहीं इतना भोजन कर लिया कि अब खाट पर लग करके आ रहे हैं, क्यों बोले ज्यादा खा रहे हैं। उतारो, एक गोली दे दो, पत्थर हजम हो जाए। तो कहते हैं कि गोली की जगह रहती तो रसगुल्ला और नहीं दाम लिए होते। ऐसा खाने वाला योग नहीं साध सकता है। युक्ताहार विहार से, युक्त चेतस्य कर्म से, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। उपयुक्त आहार, उपयुक्त व्यवहार होना चाहिए। नित्य जागरण शाश्वत नित्य क्षेम सेवनम, एकांत से भी बनो। चौराहे पर तुम योग साधन में बैठे हो, दिखावा कर रहे हो, कहते तुम योगी है। चौराहे पर योग साधा नहीं जाता है। साधु समाज में मोटा कर रखना शुभ माना जाता है। विद्यार्थी समाज में दवात का रखना शुभ माना जाता है। बोलो भगवत भगवान। आइए, एकांत से भी बनो तब योग साध सकोगे। अहिंसा, किसी को मारो मत, नहीं, किसी को कठोर भी मत बोलो। इतना ही नहीं, बोले कि किसी का मन से भी सत्यानाश मत सोचो। अहिंसा, सत्यम, सत्य का व्यवहार रखो। सत्य परमात्मा है, इनको याद रखो। और व्यावहारिक सत्य, शंख उजला है तो बहुमत बटोर कर उसे काला साबित करने की कोशिश मत करो। इसका नाम है सत्य। अस्तेय, किसी की वस्तु कितनी भी आकर्षक हो, जब तक वो अपने हाथ से उठा कर न दे तब तक हाथ मत लगाओ, नहीं तो चोर कह जाओ। अस्तेय, और अगर कोई देने भी लग जाए तो कितना लो, जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा मत बटोरो, नहीं तो बटोरने की आदत लग जाएगी तो तुम योगी नहीं, तुम कुयोगी हो जाओगे। पुरुष कुयोगी जिन उर्गारी, मोह विटप नहीं सके बुखारी। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करो, तप करो, कष्ट सहना सीखो, बाहरी भीतरी पवित्रता का व्यवहार रखो, शौच स्नान इत्यादि के द्वारा और भगवत स्मरण के द्वारा। स्वाध्याय, आपके कर्तव्य कर्मों का निरूपण करने वाले जो धर्म ग्रंथ हैं, अपने अपने अधिकार के अनुसार वेद, पुराण, शास्त्र, रामायण, गीता, भागवत, भक्तमालिका का अध्ययन करते रहो समय समय पर। स्वाध्याय, पुरुषार्चनम, परम पुरुष परमात्मा का अर्चन पूजन भी कर। अगर कहते हो कि हम ये सब नहीं मानते तब तुम योगी नहीं हो सकते हो। ऐसे लोग ही देखे जाते हैं। एक समुदाय आया अपने गुरु जी के साथ पटना की एक छात्रावाड़ी में, देखा कि बिजली का पंखा लगा है, बत्ती की सुविधा है, माइक भी लगा है, फर्श भी बिछा है,
बोले कि यहाँ कुछ दिन हम लोग सत्संग गोष्ठी करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें भक्ति का प्रचार करने के लिए। ठीक है, आइए पहले ठाकुर जी को प्रणाम करिए मंदिर। बोले सब हम नहीं मानते। भगवान का चरणोदक लीजिए। बोले ये सब हम नहीं मानते। ताकि निकलो यहाँ से, नहीं मानते। भगवान को नहीं मानते, मन मानता है कि योगी बन करके योग का प्रशिक्षण देने चला है। आज जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान से बढ़कर के तुम योगी हो गया है। उन्होंने भारत के चारों कोने में 4 धाम और 4 आदर्श मठ प्रतिष्ठित किए। ज्योतिर्मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ, श्रीदेवी मठ, सब जगह प्रतिमा प्रतिष्ठित की और सब जगह सेवा पूजा का विधान किया। और लोग चरपट पंचलिका स्तोत्र में कहते हैं भगवद गीता किंचित गीता गंगा जल कणिका पीता सकृदपि येन मुरारी समर्चा तस् यमा किम कुरुते चर्चा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। क्या उनसे बढ़कर के तू योगी हो गया है जो हम पूजा और अर्चा और चरणोदक और प्रतिमा को नहीं मानते? उनसे बढ़कर के तू ज्यादा योगी हो गया है। तो तुम्हारे कर्माचारी होंगे, उनकी तरफ ध्यान दे। तो पुरुषार्चनम, इसके बाद मौनम, बोलो मत। जरूरत हो तो बोलो, लेकिन जितनी जरूरत हो तो नहीं बोलो। और सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अपनी मत बोलो। मौनम सदा आसन है। ये 12 यम और 12 नियम अब तक बता है। इसके बाद यम और नियम के बाद आसन की सिद्धि। पद्मासन है, सिद्धासन है, मयूरासन है, शीर्षासन है, मत्स्यासन है, शवासन है, बहुत से आसन है। आसनों की भी सिद्धि करनी पड़ेगी योगिक प्रक्रिया में, नहीं तो समाधि में जाओगे तो वहां आसन बदलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। एक आसन से बैठना सीखो, आसन की सिद्धि। इसके बाद प्राणायाम, प्राणवायु को 16, 64 और 32 के क्रम से पूरक, रूपक और रेचक, और केवल श्वास खींचो, रोको, छोड़ो, इतना ही नहीं। प्रत्येक पूरक में, प्रत्येक कुंभक में और प्रत्येक रेचन में प्रभु का नाम जो गुरुदेव ने दिया है, तो तुम्हारा बीज मंत्र, उसका जप होना चाहिए 16, 64 और 32 के क्रम से। ये प्राणायाम की विधि भगवत स्मरण पूर्वक, भगवत नाम मंत्र जप पूर्वक प्राणायाम। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब कि मन अगर विषयों की ओर जा रहा है तो उधर से बांध लगाओ और वो नहीं जाने लगे। मन कहता है कि फलानी जगह, फलाने आश्रम में आज कड़ी पकौड़ी बनी है तो चलो आज हम भोजन करेंगे, भोजन में। फलानी जगह मालपुआ और खीर का भोग बना है, वहां चलो। बोले कि इसी तरह से खीर और मालपुआ की ओर दौड़ते रहोगे, कड़ी और पकौड़ी की ओर दौड़ते रहोगे, दक्षिणा और कंबल और कमंडल की ओर दौड़ते रहोगे तो तुम योग नहीं साध सकोगे। मन को घर जाने से रोको, अपने लक्ष्य में लगा करके रखो। प्रत्याहार स्कंद्रियाणाम विषयान मनकार। इसके बाद अपने और अपने स्वरूप, इष्ट स्वरूप की धारणा करो और दृढ़ धारणा करके अपने को अपने इष्ट स्वरूप के ध्यान में लगाओ। धारणा के बाद ध्यान चरण से प्रारंभ होकर के आपके हृदय में कमल खिला हुआ है, उस हृदय रूपी कमल पर अपने प्रभु को विराजमान कर लो और चरण से ध्यान शुरू करो। चरण के भी कई भाग हैं, नीचे का लाल लाल तलवा, उसमें भी कई सुंदर सुंदर रेखाएं हैं। अंकुश, अंबर, पुलिस, कमल, जल, भुजा, धेनु, शंख, चक्र, स्वस्तिक, जम्बू फल, कलश, सुधारक, अर्धचंद्र, कटकोण, नील बिंदु, पूर्ण रेखा, अष्टकोण, त्रैकोण, इंद्र, धन, पुष्प, शिखा, सीता, पद नित बसत, एक मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायता। वंदे भुजांकुश यवध्वज चक्र रेखा, स्वस्तिष्ठकोण पद चिन्हित दक्षिणांग, बिंदु त्रिकोण धनुरम वरमत्र शंख,
चंदार्दगोस्पदलटांकितवानुपारुणी। प्रभु का ध्यान, चरण के तल का ध्यान, लाल लाल, और उसके बाद श्याम वर्ण का पाद पीठ, उज्ज्वल वर्ण की नख मन चंद्रिका, उनकी पंक्ति। एक ही जगह त्रिवेणी मिल जाएगी। त्रिवेणी में 3 धारा है ना, जमुना जी की नीली धारा, गंगा जी की उज्ज्वल धारा और लाल वर्ण की अंतःसलिला सरस्वती की अरुण वर्ण धारा। ये तीनों प्रभु के चरण में है। श्याम वर्ण पद पीठ अरुण तल लसत विशद नख श्रेणी, जनु रवि सुता शारदा सुरसरी नीली चली ललित त्रिवेणी। रामचरण अभिराम काम प्रद तीरथ राज विराजे, शंकर लय भगत भूतल पर प्रेम अक्षय भक्त राजे। ध्यान यहीं से शुरू किया गया है। संचित भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोलांछनाढ्यम, उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिरातमात्रदयांधकार। ध्यान करते समय याद करो, ये वही चरणारविंद है जिनमें से गंगा जी निकली। ये वही चरणारविंद है जिनको शंकर भगवान सतत अपने हृदय में विराजमान रखते हैं। चरण के बाद पीला पीला केसरिया पीताम्बर जैसा इस फूल का रंग है, जैसा संतरा का छिलका होता है, पीला पीला केसरिया पीताम्बर, तो उसे रेशमी वस्त्र पर धारण कर रखा है। चरण से लेकर कमर तक वही पीला पीला पीताम्बर। इसके बाद कमर में सोने की करधनी, जिसमें सुंदर सुंदर नग जड़े हुए हैं। उसके ऊपर नाभि गंभीर त्रिवली 3 रेखाएं उड़ती, और उसके ऊपर सुंदर यज्ञोपवीत पीला पीला जनेऊ। बाएं वक्षस्थल पर भृगु जी का चरण चिन्ह, दाहिने वक्षस्थल पर श्रीवत्स रेखा। हिंदी में जैसे 7 घुमावदार एक सुनहरी रोमावली वाली रेखा है, ये श्रीवत्स रेखा। भृगु जी का चरण चिन्ह और श्रीवत्स रेखा दोनों के बीच में कौस्तुभ मणि है, ये जीवों का आश्रय स्थान है। उसके ऊपर से वैजयंती, 2 तरह की वैजयंती, पुष्पमयी वैजयंती और रत्नमयी वैजयंती माला धारण हो रही है। प्रभु की भुजाओं में बाजूबंद अंगद है, कलाई में कंगन है, अंगुलियों में मुद्रिकाएं हैं, सुंदर नग जड़ी हुई मुद्रिकाएं, और अपने अपने उपासना के अनुसार मुरली मनोहर के उपासक हैं तो हाथ में मुरली का ध्यान, धनुषधारी के उपासक हैं तो धनुष बाण का ध्यान, और चतुर्भुज स्वरूप के उपासक हैं तो शंख चक्र गदापद्म का ध्यान। इससे ऊपर चलिए, कंठ की त्रिवली 3 रेखाएं शंख की तरह, रेखे रुचिर कम मुखर पीवा, जिन त्रिभुवन सुकुमार की सीमा। उसके ऊपर चलिए, लंगड़ा आम की ठोड़ी की तरह भगवान की सुंदर छोड़ी। उसके ऊपर लाल लाल पके हुए कुदरून के फल के समान, दुम्बा फल के समान मधुर मधुर अधरोष्ठ और उत्तरोष्ठ, ये दोनों का संगम जहाँ होता है। कभी मंद मुस्कुरा पड़ते हैं प्रभु, तो उनकी उज्जवल उज्जवल दंत पंक्ति जैसे अनार के दाने बैठे हुए हों। सुआसारी उन्नत नासिका, उसके ऊपर दूध के चंद्रमा की तरह उल्टी हुई भौं है। उसके ऊपर ऊपर की ओर उठी हुई तिलक की रेखाएं होती, केसरी और चंदन। उसके ऊपर घुंघराली अलकावली, उसके ऊपर किरीट से युक्त मुकुट शोभिता, कानों में मकराकृत कुंडल। इस प्रकार से ध्यान करिए। ये नीचे से ऊपर चढ़ने का तरीका रहा, प्रभु के चरणों से मस्तक पर पहुंचिए, और फिर नीचे उतरना हो तो बगल से श्री किशोरी जी विराजमान है, उनके मस्तक पर चंद्रिका है, सुंदर साड़ी है, माथे पर चंद्र बिंदु है। लाल के मुकुट में अटक जाए मेरे मन, फिर लली जू की चंद्रिका को चितो
लाल भाल केसर ललित भाल चंद्र बिंदु लाल जू तमाल तर्क ललीलता से लाल जू लुहावे मन मोल बिना है सुनो तो उन्हों के मन को लुहावे लली छेन से तो लाल जू के लली जू के फिर संग की सहेली जू के रूप ध्याओ गुण गाओ नाम जपो ने भगवत्सल भगवान की है। इस प्रकार से ध्यान में इतनी दृढ़ता हो, ऐसी शाश्वतता हो कि वह ध्यान आगे चल करके समाधि में परिणत हो जाए और समाधि लगे तो भगवान शंकर की तरह बीते संबत सहस्र शताब्दी पहुंचे तब तो योग सफल, फिर भवबंधन से छूट सकते हो। किंतु यह मार्ग थोड़ा कठिन है, सबके लिए सुलभ और सरल नहीं है। अब आगे के अध्याय में माता जी पुनः जिज्ञासा करती है, भगवान यथा सांख्येषु कथितम निर्मूलम तत्प्रचक्षते भक्ति योग से मार्गम विस्पर्श हो। भगवान आपने जैसे ये सांख्य और प्रकृति पुरुष के विवेक का वर्णन सुनाया, अष्टांग योग का वर्णन सुनाया, भक्ति योग का वर्णन सुनाया, सुनकर बड़ी आत्मा को प्रसन्नता हुई। लेकिन मैं भक्ति योग का थोड़ा और विस्तृत वर्णन सुनना चाहती हूँ और खुलासा, क्योंकि भक्ति योग ज्यादा सरल, सुलभ और पुष्ट मार्ग मालूम होता है। ये भक्ति का अनुसरण करने वाले लोग कितने तरह के होते हैं, उनमें कितने भेद होते हैं, कृपा करके बताइए। तब श्री कपिल भगवान बताने लग गए, भक्ति योगो बहुधो मार्गे भानु भाग्य थे स्वभाव मार्गे में पुरुषाम भावो विद्यते। भाई पीछे कुछ बच्चे लोग खेल कर रहे हैं, क्या उन्हें आपको समझा सकते हैं? व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन बच्चों की तरफ से कभी कभी आप लोग लापरवाह हो जाते हैं। अब चूंकि मेरी आंखें उधर जा रही हैं तो बस ध्यान बढ़ता है, कथा के लिए शांत वातावरण चाहिए। बच्चों को घर भेजिए। हम ये नहीं कहते कि बच्चों को कथा में मत लाइए, जरूर लाइए। अगर उस तरह के बच्चे हों जो आकर कथा सुने तो संस्कार बनेगा, अच्छा है। लेकिन बच्चों को समझा के जाइए कि वहां चलो तो बैठो, कथा सुनो, शांति पूर्वक, हल्ला गुल्ला दौड़ धूप खेल कूद मत करो। ये सब करना हो तो दूसरा पार्क कहीं खोल लो, घर पर खेलो। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु जय राम हरे। माता जी की जिज्ञासा पर भक्ति के कई भेद बता रहे हैं श्री कपिल भगवान। वैसे तो भक्ति भगवान की प्राण प्रिया है, गुणातीत है, लेकिन जैसे भक्त में भक्ति प्रकट होती है वैसी लगने लगती है। तमोगुणी व्यक्ति में प्रकट हुई तो तमोगुणी जैसा,
रजोगुणी में प्रकट हुई तो रजोगुणी जैसी, सप्तगुणी में प्रकट हुई तो सप्तगुणी जैसी, और गुणातीत में प्रादुर्भाव हुआ तो गुणातीत जैसा। जैसे आग के लिए कोई पूछे कि आग लंबी होती है कि चपटी होती है, गोल होती है कि चौकोर होती है, बोले आग लंबी नाटी गोल चपटी चौकोर नहीं होती है, वो तो जैसे आधार में प्रकट हो जाए वैसी लगने लग जाती है। लंबी लकड़ी में प्रकट हो गई तो आग लंबी लगती है, चपटे कंडा में प्रकट हो गई तो चपटे जैसी लगने लगती है, गोल गुल्ल में प्रकट हो गई तो गोल जैसी लगने लग जाती है, चौकोर लकड़ी में चौखट में प्रकट हो गई तो चौकोर जैसी लगने लग जाती है। इसी तरह से भक्ति तो स्वतः में गुणातीत है, लेकिन जैसे जैसे प्रकृति वाले व्यक्ति में प्रादुर्भाव होता है वैसी वैसी भाषण लग जाती है। भक्ति तमोगुणी रजोगुणी नहीं होती है, भक्त तमोगुणी रजोगुणी होता है। उदाहरण के लिए तो कैसे समझ में आएगा कि फलाना तमोगुणी भक्त है, तो कैसे समझ में आएगा कि फलाना रजोगुणी है? इनके अलग अलग लक्षण बताइए। तब श्री कपिल देव भगवान कहते हैं अभिसंधान ब्रह्म मात्सर्य संगम भी भिन्न भावों में कुरियात से काम से। जो भक्ति तो करता है, के दिए जला रहा है, जप कर रहा है, पाठ कर रहा है, लेकिन किस लिए? हे देवी भैया फलाने का सत्यानाश कर दो, वो तमोगुणी भगत है, वो तमोगुणी भगत। अथवा उत्तेजना में आकर के, मत्सर में आकर के, दशहरा के दिनों में लोग देवी मैया की प्रतिमा बनाते हैं, सजावट करते हैं, और लोग आते हैं, कमेंट्री देते हैं, पूरा में बहुत होता है। कहते हैं कि इन्होंने भी अच्छी सजावट की है देवी जी की। तब तक दूसरा कहता कि यार यहाँ का देखना हो तो वहां देखो, ऐसी सजावट की है कि सबको माफ कर दिया है। अब इसने सुना, पता कि अच्छा इस साल उन्होंने दुर्लभ मार लिया, अगले साल वो खर्च करूंगा और वो सजावट करूंगा कि उनको और उनकी देवी जी को डाउन कर दूंगा। ऐसी किसी से और लगा करके किसी को नीचा दिखाने वाले भाव से अगर कर रहा है, हाँ न करने वालों से अच्छा है, तो कुछ कर तो रहा है। लेकिन ये तमोगुणी भक्त का लक्षण है। रजोगुणी भक्त इससे श्रेष्ठ है। रजोगुणी भक्त वह है जो किसी को नीचा दिखाना तो नहीं चाहता, लेकिन अपना लाभ चाहता है, वो धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ऐसा चाहने वाला रजोगुणी भक्त है। और जो ये भी नहीं चाहता इससे ऊपर उठ करके हमें मुक्ति मिल जाए, वो सत्वगुणी है। और जो मुक्ति भी नहीं चाहता है, जो केवल अपने इष्ट की प्रसन्नता चाहता है, प्रेम चाहता है, सेवा उपकार चाहता है, वह अतीत भक्त है। जैसे हनुमान जी किसी को नीचा भी दिखाना नहीं चाहते हैं, धन पुत्र पद प्रतिष्ठा भी नहीं चाहते हैं, मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, मैं तो आपकी सेवा करता हूं। जैसे ये गुणातीत भक्त का लक्षण है। इस प्रकार से कहते हैं कि जो गुणातीत भक्त होते हैं उनके सामने मैं स्वयं खड़ा होकर कहता हूं रिद्धि ले लो, सिद्धि ले लो, मोक्ष ले लो। कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो केवल आप चाहिए। सारोक्य सारस्थ सामीप्य सारोक्य एकत्र मत्मानम न गृहणंती न मत। मैं स्वयं दे रहा हूं तो भी स्वीकार नहीं करते, केवल ने कहा स्वीकार किया नहीं से भगवतीन प्रभु लखन सिंह नहीं करते तब उदाकीन करना है, तब भक्ति विमल वर्ग काव्य जी ने कहा स्वीकार की विधि सिद्धि कह रहे हैं तो काव्य मांग वर अति पसंद जान अनिमात सिद्धि विधि मोक्ष सकल सुख खान। बोले हमको तो केवल अविरल भरत विशुद्ध कर सत्य मिल जाओ, ये खोजत योगी श्री प्रभु प्रसाद को पाओ। भगत कल्प कर प्रणति कर कृपा सिंह सुखधाम सोई निज भक्ति मोह तो दे गया करना तो भक्ति और कुछ। ऐसे लोग गुणातीत भक्त है। दीन आनंद इसके बाद श्री
माता देवहूति जिज्ञासा करती है कि करो, जो लोग भक्ति तो करते ही नहीं है, अरे मत करो भक्ति, कम से कम अपने सामान्य धर्म का तो पालन करो। जिस माता ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में ढोए, उस माता को रोटी पानी तो दो। जिस पिता ने अपनी एड़ी चोटी के पसीने की कमाई जिंदगी भर की तेरे नाम से वसीयत कर दी, कम से कम उस पिता को गाली तो मत दो, उस पिता से कठोर तो मत बोलो, उस पिता की सेवा तो करो, रोटी पानी तो दो बुढ़ापे में। बोले यह भी जो नहीं करते और अपने लिए क्या करते हैं, न खेती करते हैं, न नौकरी करते हैं, न व्यापार करते हैं, जेब काट काट करके, अटैची चुरा चुरा करके, दूसरों को सता करके पाप की कमाई करते हैं और उससे भी अपने माता पिता को रोटी का टुकड़ा तक नहीं देते हैं। अपनी सारी पाप की कमाई अब बस केवल अपनी दिल की संवारने में, अपनी जीवा को तृप्त करने में, अमुक होटल और अमुक सिनेमा और अमुक ये सब किसी सब में जो लगे रहते हैं, ऐसे पापियों को क्या मिलता है? तो उनको नरक मिलता है, नरकीय यातनाएं मिलती हैं और वहां से लौटने के बाद जन्म होता है तो सूअर बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, कीड़े बनेंगे, मकोड़े बनेंगे और मनुष्य भी बनेंगे। तो किसी को कोढ़ फूट रहा है, किसी को दम्मा सता रहा है, किसी को लकवा मार रहा है, सब पूर्व जन्म के पापों का परिणाम अपना ही किया हुआ। पहले पापी पाप करत में तनिक नहीं सकुचाते, पाते जब परिणाम दुखद तब सिर धुन धुन पछताते। लेकिन इतने ऊपर मुख राम निक सत बाप बाप चिल्लाते, प्रभु पद विमुख परे भवसागर पुनि पुनि गोता खाते, क्यों नर नाहत जन्म गवाते। सुर दुर्लभ मानव जीवन नहीं, क्यों नहीं हरि गुण गाते, क्यों नर नाहत जन्म गवाते। मानव जीवन पाकर के भी इसका सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग की करने वालों को पहले तो नरक में जाना पड़ता है। नरकी यातनाएं होकर नरकी योनियों में 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है और जब 84 लाख के चढ़ाव में पड़ जाता है तो उससे बहुत समय लग जाता है। उसमें भटकते भटकते प्रभु को दया आती है, बहुत भटक चुका बेचारा। अब एक बार इसको फिर मनुष्य का शरीर दो और वो भी भारतवर्ष में, और गीता प्रेस खोल करके सस्ता साहित्य रामायण भागवत गीता 12 आने में रामायण का गुस्सा, 2 आने में गीता की सटीक पुस्तक सुलभ कराओ। इसकी बस्ती में भागवत का और रामायण का आयोजन करा करके इसको अवसर दो। सब तरह की सुविधा प्रभु देते हैं, शायद इस बार समझ जाए। तो श्री कपिल देव भगवान कहते माता जी, जब 84 लाख योनियों में भटकते भटकते प्राणी घबरा जाता है, प्रभु को उस पर दया आती है तो प्रभु मनुष्य शरीर में भेजते हैं। और जब मनुष्य शरीर में आना होता है तो उसके पहले उस प्राणी को, जिसे मनुष्य शरीर में आना होता है उसे पहले चंद्रलोक में भेजा जाता है। चंद्रमा की किरणों के माध्यम से वो आकर वनस्पति में प्रवेश करता है, अन्न के रूप में, फल के रूप में उसमें प्रवेश करता है जीवात्मा। पिता के द्वारा, माता के द्वारा खाया जाकर के, पिता के शुक्र का आश्रय लेकर के, माता की रज का आश्रय लेकर के तो कुछ दिन भीतर निवास करता है। समय पाकर के माता पिता के दाम्पत्य जीवन के एकांतिक सहवास के माध्यम से पिता के शुक्र को माध्यम बना करके माता के उदर में प्रविष्ट होता है। अब माता के उदर में कैसे कैसे शरीर का निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया बताते हुए कहते हैं, कललम एक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दसाहे कर कंधु परम मासे न शिरो
द्वाभ्याम बाहुराभ्यं न खलो नास्ति चरमाणि छिद्रोद्भव चतुर्भिः धातवः सप्त पंचभिः क्षुद्रोद्भव। इस प्रकार से कहते हैं कि एक रात्रि में माता की रज और पिता का शुक्र मिलकर के घोल बन जाता है। कलम एक रात्रि पंच रात्रेण बुलबुलम, 5 रात्रि बीतते बीतते जैसे पानी में बुलबुल्ला उठता है ऐसे बुलबुला का गोल हो जाता है, बुलबुल्ला की तरह। दशाए न तो करकंधु, 10 दिन पूरा होते होते करकंधु मने बेर का फल, करकंधु बदली फल, बेर के फल के समान। एक और फल होता है कचरिया, जिसको बोलते हैं काचरी, जैसा उसका आकार होता है ऐसा बन जाता है। फिर मासे न तो शिरा, 1 महीना पूरा होते होते उसमें सिर निकल आता है। द्वाभ्याम बाहुराभ्यं 2 महीना पूरा होते होते उसमें 2 हाथ और 2 पांव और निकल आते हैं। तीसरा महीना पूरा होते होते उसमें नख, रोए और चर्म इत्यादि एवं स्त्री पुरुष के चिन्ह बन जाते हैं, जैसा शरीर मिलने वाला होता है। तीसरा महीना पूरा होते होते चौथा महीना पूरा होते होते उसमें अस्थि, मज्जा, मेद इत्यादि सप्त धातुओं का निर्माण हो जाता है। 5वां महीना पूरा होते होते उसे भूख और प्यास लगने लग जाती है। 6वां महीना पूरा होते होते पेट के भीतर रहने वाले छोटे छोटे कीड़े जब उसको काटने लग जाते हैं तो वो कसमसाने और करवट बदलने लगता है। 7वां महीना पूरा होते होते भगवान ज्ञान को भेजते हैं। ज्ञान उनका मंत्री, जाओ इसको समझाओ कि पूर्व जन्म में तुमने क्या क्या कर्म किया, अच्छा किया तो सुख मिला, बुरा किया तो दुख मिला, ताकि इसको समझ में आ जाए। और फिर इसके बाद 7वें महीने में ज्ञान जब आकर स्पर्श करता है तो अनेकों जन्म की याद आती है इसको। जैसे आप लोग अपने शादी ब्याह के समय में ऑडियो और वीडियोग्राफी कराते हैं ना, और कभी मन में आता है तो कहते देखे उस समय का कैसा कैसा दृश्य था। ये सारा दृश्य शरीर की तरह कई जन्मों का उस गर्भ में उसके सामने से गुजरने लग जाता है। स्वर्णों में आता है कि मेरे अनेकों जन्मों का ये नक्शा है। फिर जब कष्ट पाता है तो प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे नाथ, यहाँ बड़ा कष्ट है, मुझे निकालो इससे। क्या कष्ट होता है गर्भ में बताओ? सिर पेट में सटा हुआ होता है, उस पर घुटना मुड़ा हुआ होता है, बच्चेदानी की झिल्ली में बंधा हुआ होता है, सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर होता है गर्भाशय में। एक तरफ मल की थैली, दूसरी तरफ मूत्र की थैली, इनकी बदबू भी रहती है। और बीच में जठर की आग, जिससे खाया हुआ अन्न पचता है, और शरीर में 97.5 डिग्री का ताप बना रहता है, उसकी आंच भी होती है। और उसमें भी अगर माँ का जी ललचाया और माँ ने गर्भावस्था में मिर्च खा लिया तो मिर्च खा करके उस तीखे रस को जब घोटती है, निगलती है, तो उसका वह मिर्च का रस उसके अंग अंग में जाकर फैलता है। आप मिर्च छू करके एक बार एक आंख की पुतली पर एक बार घुमा करके देख लो कितनी जलन होती है। इससे तेज जलन उसके कोमल अंग अंग पर जाकर के जब वो मिर्च का रस फैलता है तो ज्वाला होती है, वो रोता है, लेकिन उसकी रुलाई को माँ कहाँ सुनती है। अगर वो कहे भी कि माँ मिर्च मत खा, तेरा खाया हुआ मिर्च मुझे जला रहा है मेरे अंग अंग को, तो माँ सुनती कहाँ। ऐसी हालत में हमको 9 मिनट रख दीजिए, हमारे सिर को पेट में सटा दीजिए जबरदस्ती, ऊपर से घुटना मोड़ दीजिए और उसको चादर में गठरी की तरह बांध दीजिए पूरे शरीर को, सिर नीचे कर दीजिए, पैर ऊपर कर दीजिए, बीच में आग जला दीजिए, इधर से मल और मूत्र का गटर खोल दीजिए उसकी बदबू, और ऊपर से मिर्च का घोला हुआ पानी ढालने लगिए। 9 मिनट रहना मुश्किल हो जाएगा और ऐसी हालत में 9 महीना मां के पेट में रहना पड़ता। कष्ट पाता है जीव तो प्रभु को पुकारता है। तस्योपसन्नमवितुम् जगदिच्छया नाना
तनोर्भुविचरत् चरणारविन्दम् सोऽहं भजामि शरणं यकुतो भयं मे येने दृशि गतिरदर्श सतोनुपा। इसी अध्याय का भाव गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है। तो ही दियो ज्ञान विवेक जन्म अनेक की तप सुधि भरी तेहि ईश की हो शरण जाकी विषम माया जीवन कार्य रसहीन दिन दिन अति नरी तो वेद समार श्रीपति श्रीपति यही मति गई। इस संकट में पड़े हुए मुझ जीव को इतना सुंदर ज्ञान देने वाले प्रभु मेरी थोड़ी मदद और करो, इस नरक से बाहर निकालो मुझे। अब मैं समझ गया कि पापों का फल दुख है, पुण्य का फल सुख है। आपको भूलने से ही लोग पाप करते हैं। इसलिए तो अब मैं वादा करता हूँ, गर्भ में प्रतिज्ञा कर रहा है जी, अब मैं वादा करता हूँ तो गर्भ से बाहर जाकर मैं कभी बुराई नहीं करूंगा, जहाँ तक बनेगा किसी की भलाई करूंगा, आपको कभी भूलूंगा नहीं प्रभु, आपको ज्यादा याद रखूंगा। ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा करता है प्रभु। कहते हैं कि प्रसव की पवन को प्रेरित करते हैं, इसे निकालो गर्भ से बाहर, देखो कितना वादा निभाता। अवसर भी दिया जाएगा। प्रसव की पवन ने धक्का दिया, गर्भ से बाहर आया, संकीर्ण द्वार से आया। प्रसव की पीड़ा मां को तो हुई ही, उस छोटे से बालक जीव को भी इतना कष्ट हुआ कि एक बार मूर्छित हो जाता है, और जब होश में आता है तो चूंकि गर्भ वाला ज्ञान बेहोशी में भूल गया, भूल गया। और एक दिन सुखदेव जी के प्रादुर्भाव प्रसंग में बताया गया था, आकाश के बादल में पानी है तो निर्मल है, बरस रहा है निर्मल है, धरती पर नहीं पड़ा तब तक निर्मल है, धरती पर पड़ते ही वही निर्मल पानी गंदा हो जाता है। ऐसे ही जीव गर्भ से बाहर आते ही भूम परत भाढ़ावर पानी जिन जीवन माया लपटा। माया लपेट लेती है, भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है, मच्छर खटमल काटते हैं, रोता है, पेट में दर्द हो गया तो रोता है, बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बच्चा क्या बोलेगा। इस प्रकार से अनेक प्रकार की कष्ट आता है। अगर सौभाग्य से सुनीति और सुमित्रा और मदालसा शरीर की मां मिल गई तो बच्चे को बढ़िया शिक्षा देती है। मदालसा के बच्चे रोते थे तो मदालसा अपने बेटे को शिक्षा देती थी। शुद्धोसी रेता तु निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्न त्यज मोह निद्राम मदालसा वाक्य मुदाच पुत्रम। बेटा क्यों रो रहा है? तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है। क्यों बना भिखारी भटकत द्वार द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा तो अपने बेटे लक्ष्मण को शिक्षा देती है कि तात तुम्हारी मां तू और पिता राम सब भाती से। तुम्हारे असली माता पिता तो श्री सीताराम जी है बेटे, बन भी जा रहे हैं कि तू भी जाओ उनकी सेवा करना, लेकिन खबरदार राग रोष
ईर्ष्या मद मोह बेटे जही सपने हो इनके बस हो। ये मां की सब शिक्षा है। ऐसी मां मिल गई तो कल्याण। और कई धुंधुली सरीखी मां मिल गई तो बेटे को धुंधकारी बनाती है। छोरा रोता हुआ आया, क्यों रे छोरा कैसे रो रहा? बोले फलाने ने मेरे 3 पीढ़ी को गाड़ी दी है। तो मां तैश में आकर कहती है कि वाकई मजाक में 3 पीढ़ी को गाड़ी दी, चल मैं वाकई 7 पीढ़ी को गाड़ी देकर के आऊंगी। ऐसी मां मिल गई तो लड़ाई झगड़ा सिखाएगी, फिर नरक का रास्ता बताएगी। जीवन में भगवान ने तो कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया, गर्भ में वादा किया भजन करूंगा, उपकार करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, और बाहर आकर के कुसंग में पड़ गया, हेरोइन पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, गाली गलौज करने लगा, जेब कतरी फिर शुरू कर दिया, वही जिससे 84 लाख जमीनों की भटकन नहीं थी। विचित्र नक्शा बनता है जीवन का। ज्यादातर लोगों का ऐसा ही नक्शा बनता है। गोरे बाबू जी वाले श्री महंत जी महिला जी विराजमान है, इसको गाया करते हैं प्रसंग कि कबहू की हो ना भजनो कैसे बहेगी, ताली मत बजाइए, ताली गिल करनी पड़ती, केवल वाणी से सेवा करिए। सही न सके जब कष्ट कर रुके किया था खोट करार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार, और बाहर आकर वादा भूलो रे गई मनवा कैसे बहेगी, बालापन हंस खेल गवाया आई मस्त जवानी, मात पिता ने करी सगाई दुल्हा बने गुमानी, बन गयो हाथन के कनवा कैसे बहेगी, धूमधाम से प्यार हो गया वही केसरिया जामा, दुल्हन लेके घर में आए खत्म ब्याह का ड्रामा, बन गए सजनी के सजनवा कैसे विषयों का विष पीती करके दिन बने दीवाने, बालक थे फिर बाप कहाए अब बाबा लगे कहाने, मेरे आगे चौथो पनवा कैसे जीते, मेरे आगे चौथो पनवा कैसे जीते, कमर कमार सब टूटे नजर गई नजराने, परे घाट पे द्वार पे टूटी बहुएं मारे ताने, कब तक मरी बूढ़नवा कैसे जीते, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बहेगी, हंसने की नहीं रोने वाली दशा है। हम लोगों ने अपनी आंखों से कई बार देखा है, जब घर में तिरस्कार होता है,
रोटी नहीं देते हैं घर के लोग, बल्कि और झिड़कते हैं, चुप रहो, क्यों हर बार कान अड़ाते रहते, तुम्हारा जमाना लग गया, खबरदार बीच में बोले तो समय से रोटी नहीं, पानी नहीं। तो भाग करके बेचारे डोकरे आते हैं वृंदावन में श्री सुदामा कुटी पर, गोरे गाँव पर। बाबा कहाँ से आए, फलानी जगह, कैसे आए? बोले बहू और बेटे ने मार पीट कर घर से निकाल दिया, हमने सुना कि आपके यहाँ रोटी मिल जाती है। हाँ बैठ भजन करो, रोटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ भी आकर अवधि तो कम से कम ईमानदारी से प्रभु में लग जाता, सो नहीं। वहाँ आने पर भी गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे वो दशान विराग तो कृष्णा करण बढ़ाओ। भोज भंडारा हुआ, उसमें रुपया की दक्षिणा मिली, कंबल मिला, कमंडल मिला, रामनामा मिला, चादर मिली, बटोर के रखता है। किस लिए? कि बच्चे आएंगे तो उनको दे देंगे। अरे राम राम, भूमि ने तेरी ये दुर्दशा की और उन्हीं के पीछे अब भी मरा जा रहा है तू। अब हूँ सोच समझ मनमूरत करता मेरा मेरा, बिना राम के भजन तुम्हारा पार लगे ना बेड़ा, बिना राम के भजन तुम्हारा पार लगे ना बेड़ा। अब हूँ कर ले कुछ जतन तो अच्छी बीते, श्लोकों में श्री कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को समझाया। कहते हैं कि हे माता जी, इन सब बातों पर विचार करके सब तरफ से मन को समेट करके भवबंधन से छूटने वाला मार्ग, सत्संग वाला, भजन वाला अपनाना चाहिए। इसके दो भाग हैं, एक ध्रुव मार्ग और एक अर्चिराज मार्ग। ध्रुव मार्ग के अनुसार देवी देवताओं के और पितरों के नाम पर कुछ हवन तर्पण इत्याग करके ऊपर के लोकों में जाते हैं, लेकिन फिर वहां से पुण्य समाप्त होने पर गिरना पड़ता है। और जो ज्ञान मार्ग का और भक्ति मार्ग का अनुसरण करके और प्रभु के चरणारविंद का भजन करते हैं, वे सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के प्रभु के चरणारविंद को प्राप्त होते हैं। माता जी इन सारी बातों को सुन करके बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि माता जी बोली कि हे प्रभु, मुझे तो भक्ति मार्ग सबसे सरल मालूम होता है, जिसमें आपका नाम जिसकी जिह्वा पर आ गया वो तो भले चांडाल के घर में पैदा हुआ है, लेकिन वो धन्य हो गया। अहो बतस्वपछो तो गरीयाम यज्जिह्वागे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जो ससुराला ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ते। इसी श्लोक का भाव स्वामी जी ने एक दोहे में कहा, तुलसी भक्त स्वपक्ष भलो, वो चांडाल भी श्रेष्ठ है जो जपे रहन दिन राम, ऊंचो कुल के काम को जहान हरि को नाम। श्री कपिल देव भगवान ने समर्थन किया, हे माता जी, सचमुच में मार्ग तो बहुत है, लेकिन आप जैसे के लिए सरल, सुखद और परम पुष्ट मार्ग में भक्ति का मार्ग है। इसलिए हे माता जी, मार्गेण आनेन मातस्तेषु सिद्धेन नोदितेन में अस्थितेन परांकाष्ठाम अचिरादहो लोकसेसि। इस मार्ग, भक्ति मार्ग का अनुसरण करके आप शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कर लोगे। अब मैं जा रहा हूँ भक्ति मार्ग का उपदेश करके, और कपिल देव भगवान तपस्या करने के लिए समुद्र के किनारे चले गए, जहाँ आज गंगा जी और सागर का संगम होता है। गंगा सागर संगम कपिल देव भगवान का आश्रम, आज भी वहां तप कर रहे हैं। एक बार इनके जाते समय माता देवहूति घबराई, कैसे? जैसे तुरंत की ब्याही हुई गैया को उसके बछड़े से अलग करो तो वो करती है, घबराती है। ऐसे ही
कपिल देव जी जैसे सुयोग्य पुत्र के वियोग से माता घबराई, लेकिन फिर उनके द्वारा किए गए उपदेश को धारण करके और भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दी। अपने कुटिया में ही भगवान की सेवा पूजा करा करके और उनका पूजा पाठ जप ध्यान कथा कीर्तन इत्यादि सब भक्ति के अंग है, ये सब करना प्रारंभ किया। और एवं साकट लोग देना मार्गे नाचिंतन आत्मानुबंधवान भगवतम अवाप। भक्ति मार्ग का अनुसरण करके माता जी ने बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति कर ली, भगवत धाम की प्राप्ति कर ली। और उनका वह छोड़ा हुआ शरीर जैसे बर्फ की सिल्ली गलकर पानी होकर फैल जाती है, ऐसे शरीर स्रोतसाम प्रवरासों में सिद्धिदास सेविता, इनका शरीर भी पानी की तरह पिघल करके और प्रवाहित हो गया। सिद्ध पद के नाम से आज भी विख्यात है, बड़े बड़े सिद्धों के द्वारा सुसेवित है। इस प्रकार से श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी की जिज्ञासा पर सृष्टि विस्तार वर्णन क्रम में श्री कर्दम जी, देवहूति जी एवं श्री कपिल देव जी का चरित्र सुनाया, जिसमें माता देवहूति और श्री कपिल देव भगवान का जो पावन संवाद है, ये भक्ति ज्ञान योग प्रकृति पुरुष की विवेक सांख्य इत्यादि के सुंदर उपदेशों से भरा हुआ है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि जी एकदम निरंतर ताते पावना ये मनुष्यों योग धरते कपिल मुनेर मतमात्म योग में भगवत के उपलब्धे भगवत पदारविंदम। जो इस प्रसंग को सुनते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं, वो सब प्रपंच से छूट करके भगवत चरणारविंद को प्राप्त होते हैं। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। इसका क्या मतलब? और तीर्थों में बार बार जाना चाहिए और गंगा सागर में एक बार जाना चाहिए? नहीं नहीं, ये इसका तात्पर्य नहीं है। हमने जैसा गुरु जी से समझा है, अरे और तीर्थों में जाओगे तो बार बार आना जाना पड़ेगा संसार में, और गंगा सागर संगम में गोता लगाओगे तो यही एक बार, अब दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन कौन सा गंगा सागर? वो जल वाला बंगाल की खाड़ी के पास, हाँ उसका भी महत्व है, लेकिन असली गंगा और सागर का संगम गंगा सागर कहाँ है? श्रीमद् भागवत में। कपिल देव भगवान तो सागर हैं और माता देवहूति गंगा है। कपिल देव भगवान के द्वारा बताया हुआ ज्ञानोपदेश ये तो सागर है, और माता देवहूति के द्वारा आचरण की हुई भक्ति ये गंगा है। मतलब कि भक्ति और भक्ति रूपी गंगा और ज्ञान रूपी सागर, इन दोनों के संगम में जो गोता लगाएगा फिर उसको बारंबार जन्मना और मरना नहीं पड़ेगा। इसलिए इस उपदेश रूपी गंगा सागर संगम में आप गोता लगाइए। अगर आप उपयुक्त समझे तो जैसे जासूसी उपन्यासों से आपकी अलमारियां भरी रहती हैं, उनको निकाल के फेंकिए और घर में एक भागवत की पोथी जरूर रखिए, और वो भी अर्थ वाली टीका वाली गीता प्रेस ने प्रकाशित कर दी है। जितनी इसमें लागत लगी है ना कागज की और छपाई की, उससे कम पैसे में आपको ये सुलभ कराती है ये गीता प्रेस की प्रकाशन प्रणाली। घर में भागवत जरूर रखिए, घर में रामायण जरूर रखिए, घर में विनय पत्रिका जरूर रखिए, घर में भक्त चेतांत और नारी अंक समय बताया था, जरूर रखिए। बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान मिलेगा, आपका जीवन इतना बढ़िया सांचे में ढल जाएगा कि आप भी प्रभु की कृपा के अधिकारी हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, आपका और आपके परिवार का और बड़े स्तर पर समाज और राष्ट्र और विश्व का कल्याण होगा।
गंदे साहित्य पढ़ना छोड़िए। साहित्य तो ये है जिससे प्रभु की स्मृति हो, अपने स्वरूप का परिचय हो, अपने कर्तव्य का ज्ञान हो। अब तक आपने तीसरे स्कंद की कथा सुन रहे थे। अब चौथे स्कंद में आपका प्रवेश हो रहा है। तीसरे स्कंद में मनु जी के मझली बेटी देवहूति और इनके पुत्र कपिल देव भगवान का पावन संवाद आपको प्रधानतया सुनने को मिला। सृष्टि विस्तार वर्णन करेंगे। अब चौथे स्कंद में मनु जी की 3 कन्याओं का वंश विवरण होने जा रहा है। फिर मनु जी के बड़े पुत्र उत्तानपाद और उनके पुत्र ध्रुव और उनके वंशियों का वर्णन प्रारंभ होगा। मनु जी की 3 कन्याएं थी। स्वयंभू मनु जी की 3 कन्याएं थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ था, जिनसे यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और दक्षिणा देवी के रूप में श्री जी प्रकट हुई। ये यज्ञ भगवान 24 अवतार में से एक है। बोलिए श्री यज्ञ भगवान की जय, श्री दक्षिणा देवी की जय। यद्यपि मनु जी को पुत्र भी थे, लेकिन ये यज्ञ भगवान रूपी देवता पुत्री के पुत्र इतने प्रिय लगे कि मनु जी ने इनको गोद ले लिया। शत्रुपा जी से अनुमोदन प्राप्त करके श्री यज्ञ भगवान ने अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के गर्भ से 12 पुत्र उत्पन्न किए। उन 12 के नाम है तोषक, प्रतोषक, संतोषक, भद्र, शांति, बृहस्पति, इधमा, तरुण, सुदैव, ये 12 पुत्र उत्पन्न हुए। ये स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम की देवता भी कहलाए हैं। अब आगे वर्णन करते हैं मनु जी की दूसरी बेटी मझली देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था, जिनसे 9 कन्याएं और 1 पुत्र कपिल देव जी प्रकट हुए। कपिल देव जी तो विरक्त रूप में आदमी तपस्या में रहते, शादी का बाल बच्चे की झंझट में नहीं पड़े। लेकिन 9 कन्याओं का तो विवाह हुआ था, आप सुन चुके हैं थोड़ी देर पहले। अब उनसे कौन कौन लोग प्रकट हुए, कैसे कैसे विस्तार हुआ सृष्टि का, ये वर्णन करने जा रहे हैं। मनु